अभी तक आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आप लोगों का भला करते हैं या काम करते हैं? मेरे पास 1.5 फुटिया शक्ति है। तो ये जो 1.5 फुटिया है इसको मतलब कैसे आपने ये प्राप्त किया? ये मैंने शमशान में जाके तो जो ये 1.5 फुटिया आपने बताया तो ये बेसिकली करता क्या है काम? 1.5 फुटिया ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकता। अमीर को गरीब बना सकता है, गरीब को अमीर बना सकता है। क्या कभी ऐसा होता है कि साधना के दौरान कोई आत्माएं या कोई अलग ऊर्जा महसूस होती है आपको? होती है, कभी हम साधना करते हैं तो आत्माएं हमारे चारों तरफ चक्कर लगाती है, कभी बाल खींचती है, कभी हवन भंग करने का काम करती है। क्या आपने कभी अपनी आंखों से ऐसी कोई शक्ति या घटना देखी है जिसे साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता? तंत्र में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो साइंस इसका जवाब कभी नहीं दे पाई। आपने किस किस की साधना की है, किन किन देवी देवताओं की साधना की है? मैंने साधना कर रखी है काली माता, भैरवनाथ और शिव शंकर। क्या क्या बोलते हैं आपके पास, मतलब क्या 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 करवाने की कोशिश करते हैं? जैसे जो भी बुरे भी आते हैं जिनको आप रिजेक्ट भी कर देते होंगे, हाँ तो वो हाँ, क्या क्या केस लेकर आते हैं आपके पास? इंसान भी आते हैं, इंसानों की कॉल भी आती है कि उस इंसान को बर्बाद करना है, उसकी गृहस्थी बिगाड़नी है या फिर उसको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आप समाधान दुनिया को देते हैं? ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर पाऊँ। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सलूशन मेरे पास नहीं है। तो कुछ ऐसा बता दीजिए, जो कुछ ऐसा उपाय या कुछ जो हमारी ऑडियंस घर पर भी कर सके। माँ चामुंडा के 3 हवन होते हैं। एक तो मीठा होता है, एक कड़वा होता है, एक शत्रु विनाशक होता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत और आज की पॉडकास्ट थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि पहली बार हमारी पॉडकास्ट में अघोरी गुरु माँ आए हैं, जिनकी पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा था। उनके स्थान पर जाकर भी मैंने कोशिश की कि उनसे पॉडकास्ट हो जाए, बट बहुत समय से वो हो नहीं पाई। फिर भी कुछ जुगाड़ लगाकर मैंने उन्हें कन्विंस किया है और आज हमारे साथ हैं तंत्र एक्सपर्ट, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अघोरी गुरु माँ जी। और मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधा आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है। जय महाकाल। जय महाकाल जी। गुरु माँ, मैं ना आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अघोर का जो रास्ता है, ये रास्ता आपने कब चुना और कैसे चुना? जब मेरे माता पिता को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था तब मेरे गुरुजी मिले थे। अच्छा। ठीक है, तो फिर मेरे गुरुजी मिले थे तो गुरुजी ने ऐसे बोला संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पहले संतान होगी जो मुझे देनी पड़ेगी। अच्छा। तो तभी से ही मैं पैदा हुई। हाँ। मेरे पैदा होने के बाद मेरे घर वालों ने मेरे गुरुजी को सौंप दिया। अच्छा, मतलब आपको बचपन से ही? बचपन से ही है। जैसे गुरु माँ, हमारे देश में औरतों को, लड़कियों को थोड़ा निर्बल तरीके से माना जाता है, हालांकि है नहीं। औरतें तो मतलब साक्षात देवी का रूप है, लेकिन फिर भी उस समय आपको क्या क्या कठिनाइयाँ ऐसी आई थी जब आपने अघोर में, आप बचपन से ही अघोर में आए थे? उस टाइम बच्ची थी ना, तब डर तो थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन फिर गुरुजी ने समझाया तो फिर वो थोड़ी बहुत आदत हो गई। डरावने डरावने सपने भी आते थे, डरावने लोग भी दिखते थे, वहाँ भूत प्रेत दिखते थे। तो फिर गुरुजी ने बोला बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, अब हमारे को यही रहना होगा, इन सब चीज़ों से ही हमारे को जान पहचान इनसे ही करनी होगी हमारे को। ठीक है, यही अपना जो कुछ है वो यही है। अच्छा। तो आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। अघोरी जीवन की ऐसी कौन सी सच्चाई है जो दुनिया आज भी गलत समझती है? दुनिया अघोरी को सिर्फ गलत नज़र से ही देखते हैं, लेकिन सब अघोरी एक जैसे नहीं होते, क्योंकि वो समाज के भलाई के लिए भी ऐसे काम करते हैं। क्या आपने कभी अपनी आंखों से ऐसी कोई शक्ति या घटना देखी है जिसे साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता? बिल्कुल, मैंने देखा है ये सब कुछ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, इसलिए इसको कोई झुठला नहीं सकता। तंत्र में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो साइंस इसका जवाब कभी नहीं दे पाएगी। अभी तक आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आप लोगों का भला करते हैं या काम करते हैं? मेरे पास 1.5 फुटिया शक्ति है। तो ये जो 1.5 फुटिया है, इसको मतलब कैसे आपने ये प्राप्त किया? ये मैंने शमशान में जाके बहुत टाइम लगा था।
कहने का मतलब ये है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और बहुत ज़्यादा घोर तपस्या की थी मैंने, जब जाके मुझे 1.5 कुटिया शक्ति प्राप्त हुई है। और अच्छा। इसके बारे में मैं आपको क्या, मैं इसके बारे में बता नहीं सकती कितना टाइम लगा था मुझे। तो जो ये 1.5 फुटिया आपने बताया, तो ये बेसिकली करता क्या है काम? 1.5 फुटिया ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकता। अमीर को गरीब बना सकता है, गरीब को अमीर बना सकता है, लेकिन गलत काम हम कभी नहीं करते हैं। हम जो इंसान परेशान है, जो दुखी है, वो इंसान हमारे पास आता है तो उसको गरीब से हम अमीर ज़रूर बनाते हैं। उसका ऐसा कोई काम नहीं है जो 1.5 फुटिया नहीं कर सकता। मतलब 1.5 फुटिया बर्बादी भी कर सकता है, आबाद भी कर सकता आबाद है। भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है, लेकिन गलत काम नहीं करते हम। बर्बाद किसी को नहीं करेंगे। तो ऐसे तो कोई लोग तो आते होंगे आपके पास जो बोलते होंगे कि किसी का बुरा कर दो या कुछ कर दो। भले वाले भी आते हैं, बुरे वाले भी आते आते होंगे। हैं, भले वाले कम आते हैं लेकिन बुरे वाले ज़्यादा आते हैं, अच्छा। क्योंकि जलन की भावना बहुत ज़्यादा है ना आजकल, तो गलत काम नहीं करेंगे हम कभी। क्या क्या बोलते हैं आपके पास, मतलब क्या 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 करवाने की कोशिश करते हैं? जैसे जो भी बुरे भी आते हैं, जिनको आप रिजेक्ट भी कर देते होंगे, हाँ तो वो हाँ, क्या क्या केस लेकर आते हैं आपके पास? हमारे पास ऐसे बहुत से इंसान भी आते हैं। इंसानों की कॉल भी आती है कि उस इंसान को बर्बाद करना है, उसकी गृहस्थी बिगाड़नी है, या फिर उसको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो, लेकिन ऐसा गलत काम हम नहीं करते। क्या कभी ऐसा होता है कि साधना के दौरान कोई आत्माएं या कोई अलग ऊर्जा महसूस होती है आपको? होती है, कभी हम साधना करते हैं तो आत्माएं हमारे चारों तरफ चक्कर लगाती है, कभी बाल खींचती है, कभी हवन भंग करने का काम करती है, लेकिन हमारा ध्यान कभी नहीं भटकता है, क्योंकि हमारा ध्यान एक बार भटक जाएगा तो फिर हम आत्माओं को कैद नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्यों करती होंगी वो आपको इतना परेशान? वो इसलिए परेशान करती है क्योंकि हम अगर हमारी साधना से हमारा ध्यान भटक जाएगा तो फिर हम उनको कैद नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छा। वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए ऐसे काम करती है। आपके हिसाब से दुनिया में सबसे खतरनाक क्या है, बुरी शक्तियाँ या इंसान का मन? बुरी शक्तियों का तो कोई दायरा है, लेकिन इंसान के मन का कोई दायरा नहीं है। जैसे कि आप रावण को ही देख लो, उसके मन ने ही उसको मृत्युलोक तक पहुंचा दिया, उसके अहंकार की वजह से वो आज मृत्युलोक तक पहुंचा है। क्या ऐसे भी लोग आपके पास आते हैं जो आपकी शक्तियों का गलत गलत इस्तेमाल करने के लिए आपको कहते हैं? आते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारी शक्तियों को गलत उपयोग करवाने के लिए होते हैं, लेकिन हम जो सच्चा अघोरी होगा वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, हमेशा भला ही हो। हमेशा भला ही करेगा वो। आजकल बहुत से लोग उत्सुक हो रहे हैं अघोर के बारे में जानने के लिए, शमशान घाट में जाना शुरू कर दिया है, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? हमारी सलाह तो यही है कि जैसे कि आप आग के पास पहुंचोगे तो दूर से ही तप देगा, नज़दीक जाओगे तो जल जाओगे। तो बिल्कुल। इसी तरीके से हमारा अघोरियों का काम भी ऐसा ही है कि आप हमारे अघोरेपन में, अगर तप में अगर आप नज़दीक जाने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ही नुकसान होगा। हमारी तो क्या है कि आदत हो गई, हम तो बचपन से ऐसा काम करते हैं तो हमारी तो आदत है, लेकिन जो नया इंसान आएगा ना उसके लिए वो बहुत तपस्या करनी होगी उसको। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आप समाधान दुनिया को देते हैं? ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर पाऊँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सलूशन मेरे पास नहीं है, लेकिन जो सही काम है उसका ही समाधान निकालती हूँ। अगर कोई दुरुपयोग करवाता है वो काम मैं कभी नहीं करती हूँ। चाहे गलत काम करवाने के लिए अगर मुझे 1 लाख नहीं, चाहे 10 लाख भी देना, तब भी वो काम मैं स्वीकार नहीं करूँगी। क्या कभी आपको ऐसा दुख भी होता है कि आप बचपन से आपको माँ बाप ने अघोर के रास्ते में भेज दिया, या आप अपना एक सरल जीवन भी जी सकते थे, बचपन अपना एक सरल बचपन भी काट सकते, तो इस बात का कभी आपको दुख होता है? पहले दुख होता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमने बस एक ही बात ठान ली कि जो विधाता के हाथ में है वो होके रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता है। तो जैसे कोई समस्या लेकर आपके पास आते हैं तो वो आप यहीं का समाधान करते हो कि या कोई बाहर हो, कंट्री से नहीं, बाहर हो? बाहर से भी कॉल बात होती है। हाँ, एक कॉल आई थी मेरे पास जो बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, लेकिन विधाता की लेख है जो भगवान ने उसको हमारे से संपर्क करवाया। वो इतना दुखी था, इतना परेशान था कि मेरे को खुद को भी दुख हुआ उसकी जो समस्या सुन के कि भगवान ऐसा भी किसी के साथ होता है क्या। लेकिन आज वो हम मेरे से काम करवाने के बाद आज वो इतनी तरक्की पर पहुंच गया है कि पूछो मत। तंत्र क्रिया एक ऐसी चीज़ है जो इंसान चाहे 7 समुद्र पार बैठे भी काम करवाएगा तब भी वो उतना ही असर करेगी जितना कि सामने होता होगा। सामने होता हो। घर बार भी ठीक हो गया और आज आराम से सुकून से जी रहा है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहीं रह रहा है और आराम से खुशी खुशी अपना जीवन व्याकुल कर रहा है। आपने किस किस की साधना की है, किन किन देवी देवताओं की साधना की है? मैंने साधना कर रखी है काली माता, भैरवनाथ और
शिव शंकर। तो कुछ ऐसा बता दीजिए जो कुछ ऐसा उपाय या कुछ जो हमारी ऑडियंस घर पर भी कर सके। माँ चामुंडा के 3 हवन होते हैं। एक तो मीठा होता है, एक कड़वा होता है, एक शत्रु विनाशक होता है। अगर तीनों में से अगर आप एक भी हवन करवा लोगे तो घर बैठे थोड़ा बहुत समस्या का समाधान हो सकता है। तो अब मैं आपसे बस एक मेरा यही लास्ट सवाल है ये कि अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, बातचीत करना चाहे, कोई ज्ञान लेना चाहे, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? मैं अपने नंबर देती हूँ आपको, तो आप डायरेक्ट मेरे से संपर्क नहीं कर पाओगे। वो मेरे शिष्य लोग हैं, उनसे बात कर लेना। अगर कोई इमरजेंसी काम हो गया तो मैं आपसे ज़रूर बात कर पाऊँगी। ठीक है, और उस नंबर को हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे तो इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में होगा, फेसबुक में देख रहे होंगे तो फेसबुक की, और यूट्यूब में देख रहे होंगे तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने समय दिया, क्योंकि आप सभी का काम ऐसा है कि ऐसे स्टूडियो में आना, बैठना, लाइटिंग में, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है आप सबके लिए, क्योंकि आपका काम है जंगल, शमशान इत्यादि। तो फिर भी आपने मुझे समय दिया, और आपके शिष्यों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आपसे संपर्क करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में कोई मैसेज देना चाहते हैं आप हमारी जनता को? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि दूसरों किसी और के लिए बुरा मत सोचो। अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद ही गिरोगे। इसलिए कहने का मतलब यही है मेरा कि अच्छा करो और अच्छा सोचो सबके लिए, और भगवान को याद करते रहिए और ना। मालिक को याद करते रहो। जय महाकाल। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। देखते रहिए द नीतीश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भोलेनाथ। जय महाकाल।